अधिवक्ताओं में सौहार्दपूर्ण वातावरण और कचहरी परिसर में लोकतंत्र जिंदा रखना पहली प्राथमिकता। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अधिवक्ता अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नारायण वर्मा ने अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर महामंत्री पद की तैयारी जोरों पर शुरू कर दी है। उन्होंने तैयारी के दौरान कहा कि अधिवक्ता संघ का चुनाव हुआ तो वे महामंत्री पद पर चुनाव इसलिए लड़ेंगे क्योंकि उन्हें अधिवक्ताओं में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना और कचहरी परिसर में लोकतंत्र को जिंदा रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के राजगढ़ निवासी सीनियर अधिवक्ता महेश नारायण वर्मा करीब 20 वर्ष से अधिक से वकालत कर रहे हैं। वे एक बार महामंत्री और उपाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता संघ का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने सोमवार को मीडिया को मुद्दे गिनाते हुए बताया कि वे अधिवक्ता संघ का चुनाव अधिवक्ताओं को पूर्ण सुरक्षा, सम्मान, सुविधा दिलाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा जो सुविधाएं आज तक अधिवक्ताओं को नहीं मिली है, वह सुविधाएं दिलाने का उनका प्रयास रहेगा। कचहरी परिसर में बाथरूम, वाहन स्टैंड, बैठने की व्यवस्था आदि सुविधाएं दिलाना उनका प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि कचहरी परिसर में समय का चुनाव करवाना और लोकतंत्र को जिंदा रखवाना भी उनका प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के नाम पर हो रही लूट खसोट बंद कराएंगे। अधिवक्ताओं को इलाज के लिए सरकार को पैसा दिलाना और कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना उनका प्रयास रहेगा। महेश नारायण वर्मा। क्या कहना चाहेंगे? हम जिला झांसी अधिवक्ता संघ के महामंत्री पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम इतना ही कहना चाहेंगे, वादे तो हमारे कम रहेंगे, जो हम कहेंगे वो निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो लोग यहाँ जो वादे करते हैं शायद वो निभा नहीं पाते मेरे विचार से। तो घोषणाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? घोषणाओं के लिए हम ये कहना चाहते हैं, अधिवक्ता संघ जिला झांसी लगभग 120 साल से 100 साल लगभग हो गया और उसमें हम ऐसे कार्य अभी तक नहीं हुए जो जिनसे सुख सुविधाओं से हमारे जिला झांसी अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता वंचित रह गए। हम उन पूरे जो हमारे सुख सुविधा अधिवक्ता संघ की हैं वो पूरा प्रयास करेंगे कि उन अधिवक्ताओं को हमारे माध्यम से सुख सुविधाओं से हम लैस कर दें। चुनावी मुद्दे आपके क्या होंगे? चुनावी मुद्दे में हमारा पहला तो ये रहेगा कि यहाँ पे सर्वप्रथम हमारे ये अधिवक्ताओं को वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट करने के लिए दिक्कत होती है। नंबर 2, साइकिल स्टैंड नहीं है। नंबर 3, उन अधिवक्ताओं को बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है जो अधिवक्ता यहाँ दिन रात पसीना बहाते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था पहले की जाए। इससे पहले चुनाव लड़ाया था? इससे पहले हम जिला अधिवक्ता संघ जूनियर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे, उसके बाद में फिर सेक्रेटरी का चुनाव। हाँ, ये क्वेश्चन आपका हमें बहुत अच्छा लगा है। वैसे हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं रहता है, केवल हम ये अभी तक ये देखते हैं सभी लोगों ने वादे किए हैं और वादे के साथ साथ इतनी लच्छेदार बातें की है कि लोग उनने इतना प्रभावित कर लिया कि हमारे जो सीधे अधिवक्ता हैं जो काम करना जानते हैं उनने उनको वोट दे करके उनकी भावना को भयंकर ठेस पहुंचाई है और उनको गिफ्ट दे करके, उनकी अपने लच्छेदार बातें कर करके, उनको पार्टियां दे करके, वोट ले करके और उनके साथ में इतना उताराघात किया है इन लोगों ने कि उनकी सुविधाओं से उन्हें बिल्कुल जीरो बना दिया है। अधिवक्ताओं के चुनाव अभी भविष्य में हम ये वादा करते हैं कि हम अपना कार्यकाल, ये हम एक मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, हम अपना कार्यकाल टाइम से पूरा कर दें। अगर हम टाइम से पूरा नहीं कर पाए तो हम भरी सभा में 1 लाख रुपए देने, 1 लाख या 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ अगर मैं टाइम से पूरा चुनाव नहीं करा पाया तो यह पद से छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। इन दोनों में से एक काम कोई कर दूंगा। अच्छा, जूनियर अधिवक्ता जो आते हैं हमारे बड़े उम्मीद से आते हैं, उनको मैं ये कोशिश करूंगा सुख सुविधाएं के साथ साथ सबसे पहले वो हमारे अधिवक्ता इतने होते हैं कि वो यहाँ से कुछ सीख के जाएं, अधिवक्ता की गरिमा बना के जाएं, ये हम कर सकते हैं। और जो बार संघ से या बार काउंसिल से सुविधा मिलती है उनको हम वहाँ तक मुहैया कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे? जिला अधिवक्ता संघ झांसी के जो चुनाव को लेके जो भी व्यक्ति हमारा, जो भी साथी पद पर आता है वो उस पद पे चिपक जाता है। चुनाव लड़ते समय लोग बहुत अच्छे भाषण करते हैं, अच्छे मतलब वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतने के बाद फिर उस पद पे पता नहीं ऐसी कौन सी गम लगी है जिससे वो चिपक जाते हैं और अधिवक्ताओं का जो हित के लिए संस्था बनी है वो हित नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण है कि आप
मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे होंगे। वकीलों पे भी फर्जी मुकदमे, एक दूसरे से कहीं कोई सिस्टम नहीं है। अभी जैसे हल्की सी बारिश में यहाँ पे पूरा जलमग्न हो जाता है, अधिवक्ता निकलने की परेशान होते हैं। जैसे बताया गया है, अभी इनने के शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बाढ़कारी जो आते हैं उनके लिए भी कोई ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना शौचालय वगैरह की इस तरह की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। हम ये आशा करेंगे और पूरा विश्वास रखेंगे, जो भी हमारे पदाधिकारी चुनकर आए वो कम से कम जो वादे करें उन पर खरे उतरें और उन पे अमल करें, जिससे कि ये संस्था जो है वो एक स्वस्थ और अच्छी संस्था बन सके, लोगों को लगे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ है कि इस तरह के हमारे जो पदाधिकारी आते हैं चुनाव को इतना महंगा कर देते हैं कि काम करने वाला आदमी नहीं लड़ सकता है, अच्छा आदमी नहीं लड़ सकता है। चुनाव तो एक तरीके से हम लोग ऐसा है कि वो व्यापार बन गया है। आदमी अपनी जितनी पूंजी लगाएगा, जैसे ही जीतते पहले वो पूंजी निकालेगा, उसे आम अधिवक्ताओं से कोई मतलब नहीं है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि जो भी हमारे पदाधिकारी चुन के आए वो यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था की शुरुआत करें। तमाम अच्छे लोग हैं, वो चाहते हैं कि अच्छे प्रत्याशी चुन के आए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी धन्यवाद। लगातार अभी अधिवक्ताओं को लेकर प्रत्याशियों को लेकर कहीं ना कहीं मैदान में भाग लेता आ रहे हैं, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? अभी अधिवक्ता चुनाव में आ तो रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव की संभावना है, अगर दूर तक पता नहीं है कब होगा कब नहीं होगा। अब ऐसे में अधिवक्ता असमंजस की स्थिति में है। चुनाव तो होना चाहिए, क्योंकि समय चुनाव जल्द से जल्द हो।